next article is 31st article proverbs for you. proverbs का मतलब क्या होता है देखिए. A proverb is a simple and specific saying that expresses truth based on common sense और experience. proverb उसको बोलते हैं एक सिंपल सा और स्पेसिफिक किसी ने कहा हुआ जुमला, मीन्स कहा हुआ जुमला जो सच्चाई के यानी जो ट्रुथ बताता हो, जो सच्चाई बताता हो, सच्चाई के आधार पर हो वो, और कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस से वो बोला गया हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब. ए प्रोवर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ बेसिक रूल ऑफ कंडक्ट. और प्रोवर्ब क्या बताता है? बेसिक रूल को डिस्क्राइब करता है. सो देखेंगे मे आल्सो बी नोन एज अ मैगजीम. और प्रोवर्ब का एक दूसरा नाम बोला जाए तो मैगजीम है. मैगजीम जिसे कहावत बोलते हैं, नियम. ओके, कहावत को बोलेंगे मैगजीम. प्रोवर्ब मैगजीम के नाम से भी जाना जाता है. मैच द कॉलम टू कंप्लीट दिस प्रोवर्ब्स. अब प्रोवर्ब्स आपको दिए हुए हैं लेकिन पूरा वन लाइन नहीं है. ओके, उस वन लाइन में से आधा इधर साइड दिया है और आधा इधर साइड दिया है, तो आपको मैच करना है किसके आगे का सेंटेंस बाकी का क्या है. तो वो जो भी लेटर पर रहेगा वो लेटर हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक्शंस स्पीक. एक्शंस मीन्स जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो क्या करता है? बोलता है, स्पीक करता है. लाउडर देन वर्ड्स. सी इज द मैच ऑफ नंबर 1 बिकॉज ये पूरा एक लाइन है. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. इसका मतलब होता है शब्दापेक्षा क्रिया अधिक बोलते. मीन्स शब्दों से ज़्यादा काम तुम्हारा बताता है कि तुम कितने सही हो या कितना तुम बात पर अमल करते हो, है ना. अगर कोई पर्सन है, सिर्फ वो मुंह से बोलता है कि हाँ मैं ये करूँगा, ये काम करूँगा, बट वो करता नहीं है, तो कोई वैल्यू है क्या उसके बात की? क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि वो सिर्फ बोलते रहता है, वो काम करता नहीं है. सो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक्शन स्पीक्स, मतलब वो जब काम करेगा तो ही मानेंगे कि हाँ वो ये करता है बोलकर. सो इसका मैच सी है, तो हम यहाँ सी लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लुक बिफोर. लुक बिफोर, पहले देखो. लुक बिफोर यू लीप. ओके, मीन्स करने से पहले सोच लो. इसका 2 नंबर का मैच है जे. जे इसलिए है इसका मैच कि लुक बिफोर मीन्स आप कोई भी बात अगर बोल रहे हो तो डायरेक्टली बोल नहीं देना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि ये मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा बोलना. इसलिए ये एक कहावत है, लुक बिफोर यू लीप. ओके, सो मीन्स कोई भी बात बोलने से पहले सोच लेना चाहिए. ओके, कि बोलूँ या ना बोलूँ, वो सही रहेंगी बोलना या नहीं रहेंगे. इसलिए इसका 2 नंबर का मैच रहेगा जे. तो हम यहाँ जे लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट ए बर्ड इन हैंड. ए बर्ड इन हैंड का मैच रहेगा इज़ वर्थ 2 इन द बुश. बुश मीन्स झाड़ी. झाड़ी या यहाँ पर झाड़ी का मतलब होगा नेस्ट, क्योंकि बर्ड कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं. तो इसका पूरा मतलब होता है हाथ में एक परिंदा, झाड़ी में 2 की कीमत का होता है. मीन्स अगर हम हाथ में एक परिंदा ले लें तो वो झाड़ी में अगर 2 परिंदे भी रहते हैं तो, और हम एक परिंदा भी हाथ में लेते हैं, बर्ड हाथ में लेते हैं, तो वो 2 के बराबर रहता है ना. तो उसका मुहावरा कहावत ऐसा बोली गई है कि ए बर्ड इन हैंड यानी एक हाथ में बर्ड हो और इज़ वर्थ 2 इन द बुश. सो इसका
सही मैच है एल, तो यहाँ हम एल लिख लेंगे। नेक्स्ट बेटर लेक, यहाँ पर लेक दिया है, ये लेक के की जगह पर टी होना चाहिए, लेट इज़ द राइट, सो बेटर लेट देन नेवर। एफ इसका मैच है, क्यों? क्योंकि बेटर बेटर लेट मीन्स तुम देर से करो कोई भी काम, बट नहीं से बेहतर है देर से करना। ओके, अगर कोई काम अभी आपको होमवर्क करने के लिए बोला गया तो आपका मूड नहीं है, और तो आपकी मम्मी आपको बोलती है बाद में करो, लेकिन करो, है ना? तो देर से करना बेहतर रहेगा या नहीं करना बेहतर रहेगा? देर से करना ना, तो यही बेटर लेट देन नेवर, तो इसका मैच रहेगा एफ। ओके, नेक्स्ट एन एप्पल अ डे, यानी दिन में एक एप्पल खाना कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी डॉक्टर से हमें दूर रखेगा, मीन्स हमें कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो 5 नंबर का ए मैच है। ओके, नेक्स्ट बेगर्स भिखारी को बोलते हैं, मांगने वाले को बोलते हैं। बेगर्स कांट बी चूज़र्स, बेगर्स कांट बी चूज़र्स क्यों बोलते हैं? कि मांगने वाले को चूज़ करने का हक होता है, कि वो जिससे भी चाहे वो मांग सकते हैं। ओके, सो ई इज़ द राइट मैच ऑफ नंबर 6। आपने कभी देखा है कि मांगने वाले आते हैं तो एक ही घर पर या एक ही इंसान को मांगते हैं? नहीं ना, वो किससे भी मांग सकते हैं, उनका हक है, वो जिसको चाहे वो मांग सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, इसका मैच देखेंगे। ए फ्लोक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, इसका मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई मीन्स इसका ये कहावत का मतलब है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक, फ्लोक का मतलब है झुंड, ग्रुप को बोलते हैं फ्लोक। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक टुगेदर, सो के इज द राइट मैच ऑफ नंबर 7। नेक्स्ट एज यू सो सो शैल यू रीप, मीन्स सो का मतलब है बोना, यानी आप जो भी बोओगे, और रीप का मतलब होता है काटना, मीन्स आपको वो भरपाई करना पड़ेगा। मीन्स आप जो भी करोगे या बुरा करोगे किसी के साथ तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है एज यू शो सो शल यू रीप, इसका मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। सो इसका बी मैच है। नेक्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम इसलिए बोलते हैं कि दयालु अपने से ही चालू होती है। चैरिटी बोलते हैं मीन्स सदका देना, किसी को कुछ देना, पैसे हो, कोई भी सामान हो, किसी को कुछ देना। ओके, गरीब लोगों में, पुअर पीपल्स में देना सामान, उनकी हेल्प करना, उसको बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सो उसका मतलब होता है कि ये हमारे घर से ही शुरू होती है, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। सो इसका मैच जी है। सादी ज़बान में बोला जाए तो इसको ऐसा बोलेंगे कि अपने पहले होते हैं दूसरे बाद में, ऐसा अपने पहले दूसरे बाद में। नेक्स्ट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी एक पॉलिसी है। ये आपने सेंटेंस सुना होगा, ये कहावत को प्रोवर्ब बोलते हैं। ये प्रोवर्ब आपने सुना होंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
सो डी इज द राइट मैच है. नेक्स्ट, कट योर कोट. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. इसका आई राइट मैच है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना. मीन्स जितनी आपकी फॉर एग्जांपल अभी आपको एक टॉय लेना है. ओके, टॉय हो गया और आपके पास है ओनली 100 रुपीज़ और वो टॉय है 1000 रुपीज़ का. ओके, सो आप ख़रीद सकते हो क्या, वो 1000 रुपीज़ में है और आपके पास ओनली 100 रुपीज़ है. सो तो यहाँ पर क्या एक प्रोवर्ब यूज़ किया जाएगा कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. मीन्स जितनी तुम्हारी चादर है उतने पैर फैलाओ. ऐसा एक मुहावरा है, मुहावरा बोला जाता है. ओके, तो आए. नेक्स्ट, होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर द बेस्ट मीन्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. इसका एच राइट मैच है, बिकॉज इसका मतलब होता है कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन तैयारी बुरे की भी रखनी चाहिए. अगर अच्छा उम्मीद तो अच्छे की ही रखना चाहिए कि अच्छा ही होगा बोलकर, लेकिन तैयारी बुरे की भी रखना चाहिए का मतलब है कि अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो आप उसको हैंडल कर सको, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. इसलिए तैयारी बुरे की भी होना चाहिए, है ना. सो यहाँ ये प्रोवर्ब थे जिसको हमने मैच किया. डिड यू नो proverbs are used in speech or writing to make the content interesting. ये प्रोवर्ब्स ज़्यादातर स्पीच जो देते हैं, भाषण जो देते हैं वहाँ उसमें यूज़ किए जाते हैं, या कुछ रिटर्न वर्क कोई कंटेंट लिखना हो तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी प्रोवर्ब यूज़ करते हैं. एंड एट द सेम टाइम टू एक्सप्लेन अ प्रिंसिपल और अ रूल विथ अ क्लेवर एग्जाम्पल. और कोई रूल या कोई क़ानून कायदा बताना हो तो भी ये ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर अच्छे तरीके से बताते हैं रूल्स. सो यहाँ पर हमारा 31 आर्टिकल प्रोवर्ब्स फॉर यू यहाँ ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 है पी फॉर प्रीशियस. पी फॉर प्रीशियस देखेंगे क्या है इस आर्टिकल में. पी इज़ द 16th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टोटल कितने हैं, 26 है. सो पी 16वां लेटर है अल्फ़ाबेट में. ओके, 16वां लेटर है. Let us find the answer to the following questions using the help box. Each answer begins with P. इसका हर आंसर P से ही स्टार्ट होगा और हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें इसके आंसर देना है. लेट्स स्टार्ट. इन फर्स्ट, जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस. जर्नी मीन्स कहीं आप घूमने के लिए जाते हो. हैदराबाद चले गए, वहाँ पर आपने घूमा करा, तो वो आपकी हैदराबाद की क्या थी, जर्नी थी, घूमना, है ना. तो सेक्रेड मीन्स पवित्र प्लेस, पवित्र जगह का जर्नी कर आना, जर्नी करना, जाना, तो उसको क्या बोलते हैं देखेंगे. पवित्र जगह को पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज यानी यात्रा करना. ओके, यात्रा के लिए जाना, तो पिलग्रिमेज इज़ द राइट आंसर. लिख लेंगे PILGRIMAGE. पिलग्रिमेज. नेक्स्ट, ए फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड मोस्टली इन द एंटार्क्टिक. ऐसे कौन से बर्ड है जो उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, तो हमें ये पता है दैट इज़ पेंगुइन. तो जो एंटार्क्टिका में रहते हैं, तो पेंगुइन. PENGUIN
पेंगुइन। आप देखोगे हर आंसर पी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, एन इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अभी इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपको अगर विदेश में जाना हो, अदर कंट्री में जाना हो, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लगता है कि आप अपनी पहचान वहाँ जाकर बता सको कि आप किस कंट्री से आए हो। तो उसके लिए पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट बनाना होता है। सो हम यहाँ लिख लेंगे पासपोर्ट, PASSPORT, पासपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, ए लार्ज अमेरिकन वाइल्ड कैट। अभी अमेरिका की बहुत बड़ी एक कैट होती है, वाइल्ड कैट, जिसे वो पेट बना कर नहीं रखते हैं घर में। वाइल्ड कैट होती है, फॉरेस्ट में होती है। तो देखेंगे कौन सी होती है। पूमा, पूमा इज़ द वाइल्ड कैट ऑफ अमेरिका, और वो लार्ज होती है, बड़ी होती है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पूमा, PUMA, पूमा। नेक्स्ट, द हेड ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, यानी कॉलेज या स्कूल के जो हेड होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सो उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलते हैं उन्हें। सबके स्कूल में है ना प्रिंसिपल। सबको पता है ना प्रिंसिपल कौन है हमारे स्कूल के? यस, श्रद्धा पिंगड़े मैम, प्रिंसिपल। ओके, सो नेक्स्ट, द यंग वन ऑफ अ डॉग, मीन्स डॉग का जो बेबी होता है, यंग वन होता है, उसे क्या बोलते हैं? डॉग के बेबी को बोलते हैं पपी। क्या बोलते हैं? पपी, PUPPY, PUPPY। ओके, नेक्स्ट, a word or phrase that reads the same backward as well as forward, यानी ऐसा फ्रेज या ऐसा वर्ड जो सेम पढ़ने में आता है, बैकवर्ड के लिए, उल्टी चीज़ के लिए भी और सीधी चीज़ के लिए। तो कौन सा वर्ड है देखेंगे? दैट इज़ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो वर्ड है वो बैकवर्ड और एज वेल एज फॉरवर्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो लिख लेंगे पैलिंड्रोम, PALINDROME, पैलिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट, ए बुकलेट गिविंग डिटेल्स ऑफ ए स्कूल, यानी स्कूल की डिटेल जो बुक देती है वो बुक को क्या बोलते हैं? सो दैट बुक नेम इज़ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में आपके स्कूल की हर डिटेल लिखी होती है। सो प्रॉस्पेक्टस, PROSPECTUS, प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट, बर्ड यूज फॉर कैरिंग मैसेज इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन से बर्ड का यूज़ होता था? सो दैट बर्ड नेम इज़ पिजन। पिजन को एज अ मैसेंजर यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाने के लिए पिजन बर्ड को, PIGEON, pigeon. Next, the masculine gender of this animal is peacock. अभी पिकॉक जो है उसका मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा है देखेंगे। यानी हमें एक ऐसे बर्ड का नेम लिखना है जिसका मस्क्यूलाइन यानी मेल कौन है? पिकॉक है। सो इसका फेमेनाइन होगा पीहेन, पीहेन
का मस्क्यूलाइन है पीकॉक। सो लिख लेंगे PEAHEN, पेहन। द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ होता है वो कौन सा है? सो दैट इज़ प्रोनाउन। नाउन के प्लेस पर यूज़ होने वाला प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट टू मिक्स कलर्स। आर्टिस्ट जो होते हैं, पेंटर होते हैं, तो वो कलर को मिक्स करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हो? सो दैट इज़ पैलेट। पैलेट का यूज़ करते हैं, PALETTE, पैलेट। ओके। डिड यू नो द स्मॉलेस्ट पेंगुइन इज़ नोन एज द फेरी पेंगुइन। जो सबसे छोटा पेंगुइन होता है उसको फेरी पेंगुइन के नाम से जानते हैं। द बिगेस्ट पेंगुइन इज़ नोन एज द एम्पेरर पेंगुइन, और जो सबसे बड़ा पेंगुइन होता है उसे एम्पेरर पेंगुइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये P फॉर प्रेशियस जो 32 आर्टिकल था वो यहाँ फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।